कराची किंग्स के अगेंस्ट पेशावर जल्मी के मैच में, जो कि पेशावर जल्मी ने मतलब मैसिवली जीता। बाबर आजम ने 87 रन्स किए। ठीक है, बाबर आजम के 87 रन्स आए 51 बॉल्स के ऊपर विद अ स्ट्राइक रेट ONF 170.58 10 चौके दो बाबर आजम की ना। ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की इनिंग्स है। पावर प्ले में बाबर आजम ने तकरीबन उनका स्ट्राइक रेट था कोई 160 प्लस का 164 ओन्ड। पावर प्ले खत्म होता है ना तो फिर बाबर आजम स्लो होते हैं थोड़ा, तकरीबन ये कोई 4-1 ओवर बनते हैं, 4-5 ओवर। ठीक है, उसमें बाबर आजम स्लो रहे। उसके बाद फिर मोइन अली को 3 चौके लगाकर बाबर आजम ने दोबारा से ना, जिसे कहते हैं, अपना पहिया चालू किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनिंग्स के जो एंड के ओवर्स हैं, तकरीबन 4-1 ओवर्स, उसमें ज़्यादा बाबर आजम को स्ट्राइक नहीं मिली। बाबर आजम ने इन 4 ओवर्स में ना तकरीबन कोई, मेरा ख्याल है 10 या 11 गेंदें फेस की होंगी, या शायद इससे कम अगर मैं मुझे सही याद पड़ रहा है। इनफैक्ट लास्ट के जो 2 ओवर्स हैं उसमें तो बाबर आजम ने वो ज़्यादातर शायद गेंदें फेस ही उसने की हैं समद ने। बहुत ज़्यादा बाबर आजम को आपने स्ट्राइक के ऊपर नहीं देखा। ठीक है, बाबर आजम की ये इनिंग्स अगर आप ओवरऑल देखें ना तो इसमें आपको प्रॉपर हिटिंग नज़र आती है। मतलब लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट नॉर्मली वह फंसते हैं, लेकिन इस विकेट के ऊपर खुशदिल शाह पहले ओवर में 2 रन्स देके जाता है। लेकिन उसके बाद जब वो नेक्स्ट ओवर करने आता है तो बाबर आजम ही उसे 15 रन का फट्टा लगाती है। इनसे बाबर पे पहले निकलकर चौका, फिर घुटना रख के डीप मिड विकेट के ऊपर, फिर कवर्स में से, जिसे कहते हैं, निकाल दिया गेंद। बाबर आजम के शॉट्स बिल्कुल आज, जिसे कहते हैं ना, प्रॉपर बैटिंग शॉट्स थे। एडमम जैम्पा को भी जो चौके चौके मारे हैं, प्रॉपर गैप में मारे हैं। मतलब एक तो कवर्स के ऊपर से मारा है और जैम्पा के अगेंस्ट वो शॉट एग्जीक्यूट, क्योंकि वो लेग स्पिनर है ना, तो वो थोड़ा सा ज़रा मुश्किल होता है। गेंद पर के आपकी, जिसे कहते हैं, रीडिंग से ज़्यादा भी स्पिन कर सकती है, लेकिन बाबर आजम ने ठीक खेला। बाबर आजम आज लकी भी रहे हैं। पहली मतलब मीर हमजा की गेंद के ऊपर बाबर आजम का निकला एज। ठीक है, मेरा ख्याल है बाबर आजम ने उस टाइम कुछ ज़्यादा गेंदें फेस नहीं की थीं। वो पहली 1-2 गेंदों की मैं आपको उनकी कहानी बता रहा हूं, पर परफेक्ट एज निकला, स्लिप नहीं खड़ी थी। और मीर हमजा जो है ना, वो जिस तरह अपने कप्तान को देख रहा था ना, इट्फ्ट की मीर हमजा चाहता था कि उसे स्लिप मिले, लेकिन उसे स्लिप शायद डेविड वार्नर ने नहीं दी। और डेविड वार्नर की भी मुस्कुराहट यही बता रही थी कि शायद मीर हमजा ने उससे स्लिप मांगी थी और उसने दी नहीं, और वहीं से बाबर आजम का एज निकला। और प्रॉपर एज अगर फर्स्ट स्लिप खड़ी होती ना, तो यकीन करें कि उसके हाथों में वो कैच था। इतना आसान। और फिर एक सोहेल के अगेंस्ट बाबर आजम का टॉप एज लगा था, वो भी नो मैन लैंड में गिरा। शॉर्ट थर्ड मैन आगे था, उसके ऊपर से गेंद डीप थर्ड मैन के ऊपर चौका हो गई। ठीक है, तो एक तो बाबर आजम थोड़े से लकी भी रहे हैं, वो मतलब एक लक एलिमेंट बाबर आजम को चाहिए था। उसके अलावा ओवरऑल बाबर आजम का स्ट्राइक रेट ठीक रहा है। इस कहानी में ना एक बहुत बड़ा मॉड डच, ये जो 87 रन्स की बाबर आजम की 170 के स्ट्राइक रेट से इनिंग है, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर कुशाल मेंडिस का है। कुशाल मेंडिस ने बाबर आजम को बड़ा कुशन दिया, क्योंकि दूसरे एंड से कुशाल मेंडिस ने बहुत मारा है। वो आते साथ ही तकरीबन शुरू हुआ है। ठीक है, और फिर वो मारता ही चला गया है। 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से उसने 100 मारा है। 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से, तो वो उसकी वजह से ना बाबर आजम के ऊपर प्रेशर ही नहीं आया, ना पावर प्ले में उस तरीके से आया, ना पावर प्ले खुलने के बाद आया। इवन कि उन 4 अप ओवर्स में भी उसने प्रेशर नहीं आने दिया जिसमें बाबर आजम का स्ट्राइक रेट थोड़ा नीचे गिरा। ये मैं बात कर रहा हूं जब बाबर आजम ने क्रॉस किया 30 का। 30 से लेकर जो आप कह लें कि 30 और 40, इसके बीच के जो 10 रन्स हैं ना, इसके दौरान बाबर आजम का स्ट्राइक रेट आपको नीचे आता हुआ नजर आएगा। इट वॉज अराउंड 140 समथिंग। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर बाबर आजम ने दोबारा अपना स्ट्राइक रेट ठीक कर लिया। मोइन अली को 3 चौके लगाए, उसी के थ्रू उन्होंने उसी में अपनी 50 उन्होंने कंप्लीट की थी। बाबर आजम ने, इट वॉज अराउंड आई गेस 32 और 33 बॉल्स। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना मैच के कॉन्टेक्स्ट में, तो इट वाज अ रियली गुड इनिंग्स, जिसमें एक बैटर ने दूसरे बैटर को कुशन दिया, नोइंग द फैक्ट कि वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव किस्म का हिटर नहीं है। उसने कि वो खुद मार सकता है। उसने मारा, उसने 14 चौके मारे, उसने 4 मारे, उसने पावर प्ले तगड्ढा लगवा दिया, उसने मिडिल ओवर्स तगड्ढे लगवा दिए। 191 रन्स की पार्टनरशिप हुई है बाबर आजम और कुशाल मेंडिस की, पेशावर जल्मी की तरफ से।
ये हाईएस्ट पार्टनरशिप है फॉर एनी विकेट। तो बाबर आजम की इनिंग्स जो है ना, ये मेरा तो केस ही हमेशा से ये रहा था कि बाबर आजम के इर्द गिर्द कुछ इस तरह की चीज़ होनी चाहिए थी तो वो बहुत बेनिफिशियल साबित होती। बहुत ये मेरा यह मानना है कि अगर बाबर आजम के इर्द गिर्द इस किस्म की कोई चीज़ बनाई जाती ना, कुछ ऐसे खिलाड़ियों को खड़ा किया जाता तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती थीं। लेकिन वह अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। मैं इसलिए तो उसकी एग्जाम्पल देता हूं कि बाबर आजम एफजेज जमान के साथ ठीक बैटिंग कर लेते थे और रिज भाई आए तो वहां पे काम खराब हुआ। बट ओवरऑल आज बाबर आजम और उनकी टीम का कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। 246 उन्होंने आज किया। ये नेशनल स्टेडियम कराची में पीएसएल का सबसे हाईएस्ट स्कोर है। ये पीएसएल के भी आई गेस हाईएस्ट स्कोर्स में से एक बनता है और 87 के ऊपर आउट किया है कराची किंग्स को पेशावर जल्मी की टीम ने। ये 87 इस ग्राउंड के ऊपर सबसे लोएस्ट टोटल है और कराची किंग्स मतलब ये यहाँ का उनका होम ग्राउंड है। 129 रन से कराची की टीम हारी है। बाबर आजम और उनकी टीम को बूस्ट मिला है रन रेट में और कराची किंग्स की तो लंके ही ढह गई है भाई व्हेन इट कम्स टू रन रेट। बाबर आजम की टीम 2+ पे बैठी हुई है, ये -1 पे आके बैठ गए हैं। इतना मैसिव, अब जाहिर बात है 160 रन्स का डिफरेंस मार्जिन से आप हारे हैं तो आप ग्रैंड रेट को तो डेंट लगेगा ना। तो वेल डन टू बाबर आजम एंड पेशावर जल्मी।